कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है और जो नहीं सोचते हैं वही हो जाता है। विधि का विधान। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने अपनी एक बहुत ही मार्मिक स्टोरी लेके आपके सामने। ये एक सत्य घटना पे आधारित स्टोरी है और ये स्टोरी दिल को छू देने वाली है। आज की घटनाओं पे और आज में समाज में हो रही घटनाओं को प्रतिबिंबित करती है। ये एक आर्मी में रहने वाले ऐसे पिता की कहानी है जो कि अपने सभ्य समाज और सभ्य समाज में होने वाली घटनाओं का बहुत अच्छे से व्याख्या करते हुए इसकी कहानी की अंत होती है। कृपया आप अंत तक ज़रूर इस कहानी को सुनिएगा। ये लखनऊ की घटना है और लखनऊ में माता पिता काफ़ी समृद्धशाली और अच्छे से रहते हुए जीवन यापन कर रहे थे। बुढ़ापा हो चुका था और दो उनके लड़के थे। दोनों लड़के चिंटू और मुन्ना उनका निक नेम था और दोनों को उन्होंने पाल पोस के सारी ऐशो आराम के साथ इतनी शिक्षा, अद्भुत शिक्षा दी थी कि वो दोनों अमेरिका में बड़े से बड़े कंपनी में सेटल हो गए थे। दोनों का परिवार बस गया था, दोनों परिवार में मगन थे और माता पिता लखनऊ के अपने परिवेश में जीवन जी रहे थे। घटनाएं क्रम कैसे होती हैं, पिता अचानक ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं उनके साथ होती हैं। एक दिन अचानक क्या होता है कि उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, मतलब पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो फ़ोन करते हैं, फ़ोन से पता चलता है कि माँ का देहांत हो गया है। तो माँ का देहांत हो गया है तो वो अपने सिरहाने बैठे हुए हैं और बेटों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक दिन बाद उनका छोटा बेटा जिसका नाम है चिंटू, वो आता है और आके पिता को ढाढ़स बनाता है। पिता बोलते हैं कि मुन्ना कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? बोला कि मुन्ना भैया नहीं आए इसलिए कि उनको काम था, इसलिए अचानक से छुट्टी नहीं मिल पाई। बोले कि नहीं, उसको फ़ोन लगा और बोलो कि बैरन नेक्स्ट फ़्लाइट से आए, माँ का दाह संस्कार है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मिट्टी नहीं होगी। उसके मुँह से सच निकल जाता है। चिंटू बोलता है कि मुन्ना भैया ने बोला है कि इस बार माँ की मृत्यु है, तुम चले जाओ, पिता की जब मृत्यु होगी मैं चला जाऊंगा। पिता स्तब्ध रह जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलती है और वहाँ पे वो सारी चीज़ें छोड़ के रूम में चले जाते हैं और अपने आप को गोली मार लेते हैं। गोली मारने से पहले उन्होंने एक पुत्रों के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने देखिए कितनी मार्मिक चीज़ें पत्र में लिखी। मैं और तुम्हारे माता ने बहुत सारे सपनों को संजोए हुए तुम लोगों को बड़ा किया, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी, ऐशो आराम के साथ ज़िंदगी जिया और हर वो खुशियाँ दी जो एक माता पिता देते हैं। लेकिन तुम्हारी कामना कितनी अजीब है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं आज कुछ कहने के मूड में नहीं हूँ। ये तुम्हारी जो माँ का लाश रखा हुआ है, इसका कुछ दिन पहले बहुत तबीयत ख़राब था। इसने बोला था कि मुझे किसी न किसी तरह से बच्चों से मिलना है, मैं अंतिम समय में उन्हें गले लगाना चाहती हूँ, उनको चूमना चाहती हूँ, उनको स्पर्श करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मृत्यु हो जाती है तुम्हारी माँ का। तुम्हारी माँ को देखने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं उसका इंतज़ार, तुम लोग का इंतज़ार करते करते अभी बैठा हूँ कि तुम लोग आओगे और मुझे ढांढस बंधाओगे। लेकिन मैं इस सभ्य समाज में असभ्यता का पैमाना देके जा रहा हूँ। मैंने दो ऐसे बच्चे, निर्दयी बच्चे पैदा किया जिसे सब चीज़ तो दिया, लेकिन वो चीज़ें नहीं दी जो कि एक इंसान को देना चाहिए था। मैंने सब चीज़ दी लेकिन इंसानियत नहीं दी अपने बच्चों को। क्यों नहीं दी? कि एक की मृत्यु के बाद एक की कामना यह है कि पिता मरेंगे तब मैं उनको दाह संस्कार के लिए जाऊंगा, तो मेरा जीने का कोई हक नहीं है और मुझे अभी के अभी मर जाना चाहिए। और मैं इसी शोक में अपने आप को गोली मार रहा हूँ। मेरी संपत्ति का एक एक टुकड़ा मेरे नौकरों को दे दिया जाए और बाकी जो है वृद्धाश्रम में डोनेट कर दिया जाए, मुझे ऐसे बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। कह के वो गोली मार रहे थे। ठाय से आवाज़ आती है, बाहर बैठे हुए लोग सन्न हो जाते हैं कि क्या हुआ। लेकिन सच्चाई जो कि वो उनके पुत्रों के नाम लिख के गए थे, उनके पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को इस पे आश्चर्य हुआ वो पुत्र कि ये पुत्र कामना करते हैं कि माँ के दाह संस्कार में तुम जाओगे और बड़ा मैं हूँ तो पिता के दाह संस्कार में मैं चला जाऊँ। सोचिए कहाँ समाज टूटा हुआ है, कितनी दुनिया रूठी हुई है, कितने लोग टूट चुके हैं और कितने लोग
अपने माता पिता या रिश्तों का चीरहरण कर चुके हैं। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, शायद आपके पास भी कोई शब्द नहीं होंगे इस स्टोरी को सुनने के बाद। हम लोग असभ्यता के उस शिखर पे पहुंच गए हैं जहां ममता, हृदय में प्रेम और सहानुभूति नाम की कोई चीज़ नहीं है। पिता ने गोली मारा था क्योंकि तुम्हारी माँ के मृत्यु के सामने मैं उनको देखने के लिए था, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरा क्या करोगे, एक आएगा एक नहीं आएगा, इसीलिए मैं आज तुम लोग दोनों को एक साथ निपटा के जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति देता हूँ। ऐसा करके पिता ने गोली मारा था। सोचिए उस माता पिता की, उस पिता की हृदय अवस्था को। क्या सही में हम इंसान हैं? क्या सही में हम लोग अपने पूर्वजों का कुछ कर्ज उतार पाएंगे? माता पिता के कर्ज उतारने लायक हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग हैं। उस समाज में जो भी इस तरह की मानसिकता लिए फिर रहे हैं, पैसे के लिए, पैसे से कुछ भी नहीं हो सकता है। उन्होंने भी, वो रिटायर्ड ऑफिसर आर्मी से, उन्होंने अपने जीवन की हर क्षेत्र में बहुत अच्छा किया था, उनके बच्चे भी अच्छा किए, लेकिन एक इंसानियत के तौर पे पूरी तरह से फेलियर था। सोचिएगा ज़रूर इस कहानी को, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपनों के प्यार से बस कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।